जय हिंद एवरीवन। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखा है, तो प्लीज़ आप उसका आंसर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करने वाली है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2024। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारे प्यारे भारत का है। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा कि जब G20 की आपकी सबमिट हुई थी, ये आपकी कहाँ पर हुई थी 2023 की, तो ये आपकी हुई थी हमारे प्यारे भारत में। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी भारत मंडपम में। और अगर आपको एक बात और पता होगा कि यहाँ पे एक नया मेंबर यहाँ पे बना था जिसका नाम था आपका अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपकी टोटल 55 कंट्रीज है। और एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका एडिस अबाबा में। तो ये आपका नया मेंबर बना था आपका G20 समिट में। बट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ 2022 की आपकी कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं 2024 की जो आपकी सबमिट होगी वो आपकी कहां पर होगी? तो वो होगी आपकी ब्राजील में। दिस इज कॉल्ड द ट्रायो का। इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये तीन देशों का यहाँ पे ट्रायो का बनाया गया था जिसमें आपकी G20 सबमिट होस्ट की गई थी। बट आपका क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये बेसिकली आपका G20 सबमिट में उभर के आया था ये अलायंस। और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें टोटल कितनी कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुई हैं, तो टोटल आपकी 24 कंट्रीज ने अभी तक इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। और अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे शामिल हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं और कितनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बायोफ्यूल का यहाँ पे अलायंस का हिस्सा है। बट अगर मैं आपसे बात करूँ ये स्टार्ट किसके द्वारा किया जाएगा ये इनिशिएटिव, तो स्टार्ट किया गया हमारे प्यारे भारत के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं बायोफ्यूल प्रोडक्शन को हम लोग 2050 तक यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम लोग बायो प्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे आपको पता होगा एक स्कीम है आपकी गोबर स्कीम, जो कि आपकी लॉन्च हुई थी 2018 में। अच्छा, एक और स्कीम है आपकी पीएम जीवन स्कीम। ठीक है, पीएम जीवन स्कीम, ये बेसिकली आपकी इथेनॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आपकी 2019 में आपकी लॉन्च हुई थी। तो ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो कि G20 सबमिट में आपका आया था, इसको लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव को। और ये इंडिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। टोटल आपकी 24 कंट्री हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में अभी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये जिम्बाब्वे की आपकी सेकंड सैटेलाइट यहाँ पे होने वाली है। और इसका नाम क्या रखा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम रखा गया है जिमसैट। तो जिमसैट जो कि आपका जो स्पेस प्रोग्राम से इनको काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा देगा। तो आपको बताना है ये जिमसैट कौन सी कंट्री यहाँ पे इसको मतलब लॉन्च करेगी। बेसिकली आपको पता है जिमसेट के पास इतनी तो बड़ी है नहीं कि उसके पास कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे भारत के पास इसरो है, जापान के पास जेक्सा है, फ्रांस के पास CNES है, जैसे आपके यूएस के पास नासा है, वैसे आपके जापान जिम्बाब्वे के पास कोई ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि वो अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके स्पेस में। तो इसके लिए वो कौन सी कंट्री से यहाँ पे हेल्प मांगता है? तो वो जाता है रशिया के पास और बोलता है कि प्लीज आप हमारी क्या सैटेलाइट को लॉन्च कर दोगे। तो रशिया बोलता है लाओ बेटा, डॉलर्स में पैसे लाओ, हम आपकी अब भी आपकी क्या कर सकते हैं, अब भी आपकी सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी लिंगोसैट के बारे में। लिंगोसैट किस किस को पता है? लिंगोसैट आपकी दुनिया की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई आपके जापान के द्वारा। जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका जेक्सा, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं जिम्बाब्वे के बारे में, तो जिम्बाब्वे का आपका कैपिटल क्या है? हरारे। ठीक है, हरारे आपका जिम्बाब्वे का आपका कैपिटल है। और आपने देखा होगा एक यहाँ पे अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी CHAS की, यहाँ पे जो अफ्रीकन यूनियन की एक समिट यहाँ पे हुई थी हेल्थ के लिए। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें एक हरारे डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया गया था।
एक चीज और मैं बताता हूँ, अभी हमने पढ़ा था इसरो के बारे में। इसरो का जो आपका प्रोबा 3 मिशन है, प्रोबा 3 मिशन बेसिकली आपका क्या करने वाला है, ये आपका सन को ऑब्जर्व करेगा और काफी एक इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे इसरो का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी कौन सी कंट्री यहाँ पे बनी है जिसने बुर्का बैन यहाँ पे कर दिया जाएगा 2025 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बुरखे को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री ने ये बहुत बड़ी स्टेप उठाई है, तो ये उठाई है आपके स्विट्जरलैंड ने। अगर मैं आपसे बात करूं स्विट्जरलैंड, जैसा आपको पता है यहाँ पे जो जिनेवा है उसमें काफी सारे यहाँ पे क्या है हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। जैसे आपको पता होगा जो इस बार की आईपीयू क्या है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें ओम बिरला भी यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसकी यहाँ पे मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो ये मीटिंग हुई थी आपकी जिनेवा में। आपने देखा होगा आपकी जो 352 आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी वो भी कहाँ पर हुई थी, तो वो भी हुई थी आपके जिनेवा में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे याद आती है, मैंने आपको अक्टूबर के मंथ में आपको एक चीज यहाँ पे पढ़ाई थी कि आपकी दो कंट्रीज है जो वापस से अपनी जो बॉर्डर्स है उनको रीड्रॉ कर रही हैं। तो कौन कौन सी वो दो कंट्री आपको पता होना चाहिए। एक तरफ है इटली, ठीक है, और एक तरफ है आपका स्विट्जरलैंड। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो आपका पहाड़ है, ठीक है, आप इसको माउंटेन को एक बार अच्छे से समझिए। ये जो माउंटेन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका पिघल रहा है। तो इस कारण से आपका क्लाइमेट चेंज होने के कारण, ये पिघलने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी जो बॉर्डर्स है वो यहाँ से यहाँ तक खिसक रही है। तो इस कारण से वापस से उनको क्या है, अपनी बॉर्डर को चेंज करना पड़ रहा है या शिफ्ट करना पड़ रहा है। और ये माउंटेन का नाम आपको याद होना चाहिए, रॉटरहॉर्न माउंटेन। ठीक है, रॉटरहॉर्न माउंटेन। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है और कंट्रोवर्सी में ये आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये बेसिकली पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या करेगी, तो अगर मैं आपसे बात करूं इस स्कीम के लिए अराउंड 36,000 करोड़ यहाँ पे क्या किए हैं, सैंक्शन किए गए। 36,000 करोड़ यहाँ पे सैंक्शन किए गए। अब इस स्कीम का मतलब क्या है, जो कि आपके फॉर एग्जांपल 12th में को किसी ने यहाँ पे 12th में आपके किसी ने 85% यहाँ पे हासिल कर लिए। अब वो यहाँ पे क्या करना चाहता है, बड़े यहाँ पे कोई कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, बट उसका यहाँ पे बजट नहीं है और उसको वो लोन भी नहीं मिल पा रहा है उसको। तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द विद्या लक्ष्मी स्कीम, यहाँ पे उसको 7.5 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, यहाँ पे लोन दिया जाएगा। ठीक है, और काफी कम इंटरेस्ट पे इसको यहाँ पे लोन पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि आपके 2024 से आपका 2031 तक इसका यहाँ पे अभी टेन्योर रखा गया है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये बेसिकली आपके किसके लिए है, तो आपका ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है उन लोगों की हायर एजुकेशन का आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आपका प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में यहाँ पे गाइडलाइंस दी है कि हम लोग चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से। जैसा आपने सुना होगा कि राजस्थान में काफी सारी यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कि आपने देखा होगा बचपन में उन लोगों की यहाँ पे शादियां हो जाती हैं। अगर आपके भी यहाँ पे राजस्थान के मित्र होंगे और अगर आप राजस्थान से होंगे तो आपने आसपास में यहाँ पे ये कल्चर काफी ज्यादा देखा होगा कि बचपन में यहाँ पे शादियां फिक्स हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया जाएगा। 2030 तक यहाँ पे इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो कौन से स्टेट के द्वारा कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा आपका राजस्थान के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि 2030 तक यहाँ पे राजस्थान के द्वारा चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निन्गोल चोकुबा फेस्टिवल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल, और हमें इनके यहाँ पे नाम याद नहीं होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टफ भी होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, और यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम। तो आपको याद रखना है निन्गोल चोकुओबा फेस्टिवल ये बेसिकली कौन सी आपकी कम्युनिटी बनाती है, तो ये बनाती है आपकी मीती कम्युनिटी। ठीक है,
मीती कम्युनिटी आपकी सेलिब्रेट करती है आपकी निंगोल चोकुबा फेस्टिवल, और ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी फैमिली यूनाइट होती है और उसकी यूनिटी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ये कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है, आप इसको याद रखिएगा, ये बेसिकली आपका मणिपुर में जोरों शोरों से यहाँ पे मनाया जाता है। एक फेस्टिवल मैंने और आपको बताया था मणिपुर का, जिसका नाम था आपका मेरा हाउ चंगोबा फेस्टिवल, मेरा हाउ चंगोबा फेस्टिवल। तो ये बेसिकली आपका कहाँ का है, ये भी आपका मणिपुर का आपका फेस्टिवल है। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और फेस्टिवल आपसे डिस्कस किया था जिसका नाम है आपका, सबको पता होगा ये फेस्टिवल, ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु हैज बिकम द यंगेस्ट रेटेड FIDE चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक यंगेस्ट रेटेड प्लेयर यहाँ पे बन चुका है, आपको उसका यहाँ पे नाम बताना है कि उसका यहाँ पे नाम क्या है। अगर हम आपसे बात करें, आप जो चेस में देख रहे हो, हमारा जो प्यारा भारत है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो यंगेस्ट चेस प्लेयर यहाँ पे बन चुका है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनीश सरकार। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे सुना होगा, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी। अगर मैं आपसे बात करूं अर्जुन के बारे में, तो अभी हाल ही में इनने आपके ये सेकंड इंडियन बने थे जिनने आपकी 2600 की रेटिंग को आपका क्रॉस कर लिया था। तो आप देख सकते हो एक बड़ा बेंचमार्क यहाँ पे क्रॉस किया था। और फर्स्ट इंडियन यहाँ पे कौन थे, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये थे आपके विश्वनाथ आनंद साहब। ठीक है, विश्वनाथ आनंद साहब यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर थे जिनने इस रेटिंग को पार किया था, और यहाँ पे सेकंड बन चुके हैं अर्जुन एरिगेसी। अगर मैं आपसे बात करूँ चेस के बारे में, तो आपको पता होगा जो चेस ओलंपियाड है वो कहाँ पर होस्ट हुआ था, वो होस्ट हुआ था आपका बुडापेस्ट में। और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे दो कैटेगरी में आपका खेला जाता है, एक खेला जाता है वुमेन कैटेगरी में और एक खेला जाता है आपका ओपन कैटेगरी में। वुमेन कैटेगरी में भी यहाँ पे भारत ने यहाँ पे गोल्ड जीता, और ओपन कैटेगरी में भी यहाँ पे भारत ने यहाँ पे गोल्ड हासिल किया। अगर आपसे पूछ लें इस बार का जो चेस लीग है, जैसे आपने देखा होगा IPL होता है, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग होता है, वैसे ही आपका चेस लीग यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पर होस्ट किया गया, तो ये होस्ट किया गया आपका लंदन में। याद रखिएगा, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कंट्री है जिसने 2026 को एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इंडिया के साथ सेलिब्रेट करने की बात की है। जैसा आपको पता है, इंडिया और स्पेन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुर्खियों में रहे हैं, और इंडिया आपके जो स्पेन के आपके जो प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी आपके इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। जैसा आपको पता है, अभी काफ़ी एक बड़ी विजिट पे हमारे भारत आए थे आपके प्रेसिडेंट, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है पेड्रो सैंचेज। ठीक है, पेड्रो सैंचेज इनका यहाँ पे नाम है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडिया और स्पेन ने यहाँ पे मिलके एग्री किया है कि हम 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है, हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, आप मुझे बताएंगे कि हम कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स बनाया था। आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब हम बनाएंगे, आप मुझे बताएंगे हम कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, आप देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें से याद है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ स्पेन के बारे में। आपको पता होगा कि अभी भारत और स्पेन ने यहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे बनाई है। कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे दोनों शामिल हैं, तो इसमें इंडिया और स्पेन की तरफ से कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो इंडिया की तरफ से आपकी टाटा और स्पेन की तरफ से आपकी एयरबस। और ये फैसिलिटी आपकी कहाँ पर बनाई गई है, ये बनाई गई है आपकी बड़ोदरा में। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी एयरक्राफ्ट की कहाँ पे बनाई गई, तो ये बनाई गई आपकी बड़ोदरा, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यहाँ पे कॉमन कैट स्नैक, ठीक है, कॉमन कैट स्नैक यहाँ पे फाउंड की गई है। तो आपको बताना है
कौन से टाइगर रिजर्व में ये मिली है। ठीक है, आपका ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैट स्नेक यहाँ पे मिला है। तो ये जैसे भी आपको पता है कि जो स्पीसीज वाले क्वेश्चन है जो नई डिस्कवर्ड होती है तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक टाइगर रिजर्व में ये कैट मिला है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कौन से टाइगर रिजर्व में मिला है, तो ये बेसिकली आपका मिला है कौन से में, आप बताएंगे, जल्दी बताइए। ये मिला है आपका जो मिला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका बिहार में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कैमूर, अभी हाल ही में यहाँ पे आपका एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम है कैमूर टाइगर रिजर्व। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ये भी आपका नया टाइगर रिजर्व आ रहा है बिहार में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कंट्री ने यहाँ पे मिनटमैन 3 हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे लॉन्च कर दी है। काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आपको पता है यहाँ के 47th आपके जो प्रेसिडेंट यहाँ पे बन चुके हैं वो बन चुके हैं आपके डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, और उसी के टाइम यहाँ पे जब यहाँ पे वोटिंग क्लोज होती है और आपका क्या कर दिया जाता है, इस मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है। काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है अगर हम बात करें यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक मिसाइल जो भारत को यहाँ पे यूएस देने वाला है उसका नाम है आपका जेवलिन, जो कि आपका यूएस भारत को यहाँ पे देने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बात करता हूँ, जैसा आपको पता होगा थर्ड ये बेसिकली क्या है, आपका ये एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल सिस्टम है जो बेसिकली आपको किसको दिया गया था, ये दिया गया था इजराइल को, जिसने आपका यूज किया था अभी वॉर में। और आपको पता है ईरान ने जब आपकी जो फतेह मिसाइल यहाँ पे इजराइल की तरफ बरसाई थी तो यहाँ पे जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है ये इसके यहाँ पे काम में काफी ज्यादा आया था। और आपको पता है इजराइल के पास ऑलरेडी आपका एक आयरन डोम सिस्टम है, बट वो भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फेल यहाँ पे हो गया था। तो याद रखिएगा जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो यूएसए ने आपका इजराइल को दिया था, और ईरान की जो आपकी फतेह 2 मिसाइल को यहाँ पे बरसाया गया था आपका इजराइल के ऊपर। और मिनटमैन 3 हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी किसकी है, तो ये आपकी बेसिकली आपकी यूएस के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आया है। अब ये क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस कारण से गोविंद सागर लेक काफी ज्यादा न्यूज में आया है। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है, तो ये बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में। और जो आपका भाखरा नंगल डैम है, भाखरा नंगल डैम से ये आपका जो गोविंद सागर लेक है ये आपका फॉर्म होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कौन सी रिवर पे है, तो ये बेसिकली आपका सतलज रिवर पे है। ठीक है, आप इस चीज को भी याद रखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ, जो गोविंद सागर है ये गोविंद सागर नाम या किन के ऊपर रखा गया है, तो ये बेसिकली आपके सिख समुदाय के आपके 10th यहाँ पे गुरु थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिख समुदाय के यहाँ पे 10th सिख गुरु थे आपके गोविंद सागर जी, तो याद रखिएगा। और गोविंद सागर लेक कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हाल ही में इंडियन कौन सी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेडेक्स मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है। ये बेसिकली काफी एक इंपॉर्टेंट मिशन है और ये लॉन्च किया गया है भारत की तरफ से, मतलब इसरो के द्वारा इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर में। अगर मैं आपसे बात करूँ ये स्पेडेक्स मिशन ये बेसिकली क्या है, तो इसमें यहाँ पे आपकी ट्विन सैटेलाइट्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, ट्विन सैटेलाइट मिशन यहाँ पे होगा। एक जो सैटेलाइट होगी वो आपकी एक चेजर होगी, मतलब वो टारगेट को चेस करेगी, और एक आपकी होगी टारगेट वाली। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डीप में और आगे भी यहाँ पे बताऊंगा, बट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए स्पेडेक्स मिशन ये बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका इसरो के द्वारा, और इसमें 2 सैटेलाइट मिशन यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलूरी आपकी यहाँ पे 17th यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। आप सब लोग आपके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आप यूपी से हैं तो टोटल आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। सब अपने अपने स्टेट की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप कमेंट में जरूर बताएंगे। मेलूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी हाल ही में यहाँ पे नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई, तो ये बनाई गई आपकी कौन से स्टेट में, ये बनाई गई आपकी, बताओ, ये बनाई गई नागालैंड की आपकी 17th यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा आपको पता है यहाँ पे आपका नागालैंड है और यहाँ पे एक इसकी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फेक। ठीक है, PHEK, फेक डिस्ट्रिक्ट, और इसी को यहाँ पे काट के यहाँ पे बनाया गया एक नई डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मेलूरी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये मेलूरी डिस्ट्रिक्ट है आपकी,
मेलूरी डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका इधर साइड आपका आ जाता है बॉर्डर म्यांमार, ठीक है, ये आपका आ जाता है म्यांमार। तो आपका जो मेलूरी डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरीके से क्या म्यांमार से बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपको पता है कि हम हर साल यहाँ पे आपकी अष्ट हिंद एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। तो जो इसका यहाँ पे जो थर्ड एडिशन, ये सेकंड नहीं है, ये आपका थर्ड एडिशन है। तो थर्ड एडिशन आपका कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा? ये बेसिकली आपका 8 नवंबर से यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा और यहाँ पे 23 नवंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पुरानी एक्सरसाइज याद रखी होंगी, जैसे आपने कजिंद एक्सरसाइज यहाँ पे याद रखी होगी जो कि इस बार ओली में हुई थी, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी भी आपको अभी तक याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक और एक्सरसाइज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कहाँ पर होस्ट हो रही है? ये हो गया आपके विशाखापट्टनम में, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद आ रही होगी कि जो 2026 के आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, पहले इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, बट अब इसको कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा आपका स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे आपके ग्लासगो में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पास फंड ना होने के कारण इसको स्कॉटलैंड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और 10 स्पोर्ट्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये मैं चीज़ें जो लिंक करता हूँ अगर आपको पसंद है तो कमेंट में इसे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग को कब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बनाते हैं? तो ये हम लोग बनाते हैं कब? ये बनाते हैं हम लोग 7 नवंबर को। और इस बार जो इसकी थीम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है। इसकी यहाँ पे थीम है होप, ठीक है, लव एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि कैंसर अवेयरनेस डे की आपको थीम बताना है 2024 की, तो आप यहाँ पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसकी थीम क्या है, होप लव एंड स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज का प्रश्न ऑफ द डे, ठीक है, क्विज ऑफ द डे की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको बताना है दुनिया का सबसे लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जो कि इंडिया की जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको उसका नाम बताना है, सम्यक, बार्बरिक, शरत या फिर गौरव। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसे ही आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए, जैसे ये रत्ना सिंह ने यहाँ पे कमेंट किया है कि विनबैक्स एक्सरसाइज जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है और ये कहाँ पर हो रही है? ये होगी आपकी अंबाला और चंडी मंदिर में, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग भी यहाँ पे कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं जिससे आपको भी यहाँ पे चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब भी डेफिनेटली यहाँ पे ये व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट हाँ, एक टाइम आएगा कि जब आप सब लोग इसको शेयर करोगे और आपको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।